राधे। 24 दिसंबर को गीता जयंती है, अतः ये प्रस्ताव रखा गया है कि गीता को लक्ष्य करके मैं कुछ आप लोगों से कहूँ। यद्यपि गीता की गहराई तक तो कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही पहुँच सकता है, मुझ सरीखे जीव तो गीता के एक शब्द को भी आत्मसात नहीं कर सकते। तथापि मैं अपने गुरु विश्व विश्रुत भगवत प्राप्त संत जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के श्री चरणों की कृपा से जो कुछ भी मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, उसी के आधार पर मैं गीता को लक्ष्य करके कुछ आपसे निवेदित करने जा रही हूँ। गीता के उपदेश का प्रारंभ उस समय हुआ जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं भली प्रकार सुसज्जित होकर कुरुक्षेत्र के रंग में आकर डट गईं। दोनों सेनाओं के महायोद्धाओं ने अपने अपने शंखों को भी बजा दिया, यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी अपने दिव्य शंख के निनाद से समस्त दिशाओं को गुंजरित कर दिया। शब्दांतर में युद्ध प्रारंभ हो इसका स्पष्ट संकेत प्राप्त हो गया। ठीक उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। मैं एक बार दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण सारथी थे, उन्होंने कहा ठीक है, और वे ले गए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने स्थापित कर दिया। जब अर्जुन ने कौरवों की सेना का निरीक्षण किया और देखा कि भीष्म पितामह, पूजनीय द्रोणाचार्य तथा उनके समस्त बंधु बांधव प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तो उसका मन विचलित हुआ। वो आत्मग्लानि से भर गया, अपने आप को धिक्कारने लगा कि राज तृष्णा के लिए मैं इन सब बंधु बांधवों को मारूं, यह घृणित कार्य मुझसे नहीं हो सकता। न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजन माहवे। मैं अपने जनों को युद्ध में मारूं, ये तो बड़ा घृणित कार्य है, ये मुझसे नहीं होगा। उसका मुख सूखने लगा और वो श्री कृष्ण से कहता है कि गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। हे कृष्ण, ये गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। अर्थात वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रकार से इस युद्ध में कोई मंगल देख ही नहीं रहा हूं। हर प्रकार से पाप की झलक दिखाई दे रही है। इन सबको मैं मारूंगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, व्यभिचार बढ़ेगा, प्रजावर्ण संकर पैदा होगी, ये सब पाप मेरे मत्थे पर आएगा। इसलिए मैं भीख मांग लेना उचित समझता हूं, किंतु मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण उसको देख के मुस्कुराए और उन्हें प्यार से जरा हल्की फुल्की डांट भी लगाई। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ। पार्थ, क्या क्लीवता को तू प्राप्त हो रहा है? ये वीर है, क्षत्रिय है, युद्ध कर। उसने कहा, क्या मैं ये भीष्म पितामह को मारूं, इनके ऊपर बाण चलाऊं, या द्रोणाचार्य के ऊपर बाण चलाऊं? ये मेरे लिए कहां तक शोभनीय है, तो मेरे पूज्य है, इनको मैं मारूं? धिक्कार है मेरे जीवन को। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो तू बातें कर रहा है उसको सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे तू बड़ा भारी विद्वान है, लेकिन इसके पीछे जो तेरी भावना है ना, ये बिल्कुल बच्चों जैसी है। तो ये सोच रहा है कि तू इनको मारने जा रहा है। ये विद्वान लोग किसी के जीने या मरने पर शोक नहीं किया करते, क्योंकि उनको ये पता है कि ये आत्मा अजर अमर है। जो अज है वो अमर भी है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ वो कभी मरता भी नहीं, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये शरीर ये क्षणभंगुर है, इसका जन्म हुआ है तो एक दिन इसकी मृत्यु अवश्य होगी। तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। किसी भी ऐसे विषय के लिए जिसका तेरा कोई बस ही नहीं है, ये शोक करने की तुझको कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध कर। किंतु अर्जुन की बात समझ में नहीं आई। उसने फिर उसे श्री कृष्ण से थोड़ी सी बहस की और अंत में
यहाँ तक आ गया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मानसिक दुर्बलता के कारण ही शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसलिए मैं आपके शरणागत होता हूं, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। कृपया मुझे बताइए कि सबसे अधिक कल्याणकारी मार्ग मेरे लिए क्या है। तो श्री कृष्ण कहा, मैंने तुझको बताया ना कि युद्ध कर। एक क्षत्रिय के लिए इससे अधिक शोभनीय कार्य और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म से तू मुख मोड़ रहा है और तू अधर्म करेगा, तुझे पाप लगेगा। इसके अतिरिक्त अकीर्तिम चाप, जो तेरा अपयश होगा चारों ओर, आज एक दो दिन के लिए नहीं, जान युग युगांतर तक लोग तेरी बात करेंगे कि अर्जुन एक कायर था। और जिनके लिए तू ये शोक कर रहा है, ये जो तेरे शत्रु खड़े हैं, ये ही तेरे मुख पर तेरी हंसी उड़ाएंगे, तेरा अपमान करेंगे, और ये दुख तू सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए अर्जुन, तेरा ये कर्तव्य है, तेरा ये धर्म है कि तू युद्ध कर। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म की रक्षा के लिए मर जाना भी श्रेयस्कर है। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं अधर्म करूंगा, पाप लगेगा मुझे और मेरी अकीर्ति होगी, अपयश होगा, लेकिन मैं युद्ध करूंगा भी तो मुझे क्या मिलेगा सिवाय अपयश के और पाप के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, युद्ध करने के दो परिणाम हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। या तो तू युद्ध में मारा जाएगा, वीरगति को प्राप्त होगा, और या जीत जाएगा। अगर मारा गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के सुख का भोग करेगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। दोनों हाथ लड्डू हैं। इसलिए अर्जुन तो युद्ध कर ले। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। उसने कहा, देखिए जो आप ये पृथ्वी के राज्य की बात कर रहे हैं ना, उससे तो मेरी पूर्णतया उपरति हो चुकी है। मैं चाहता ही नहीं पृथ्वी का राज्य, क्योंकि उसमें तो सिवाय टेंशन के, दुख के, राग द्वेष के कुछ है ही नहीं। लेकिन जो आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं, तो क्या स्वर्ग की प्राप्ति से मुझे शाश्वत सुख की, शांति की प्राप्ति हो जाएगी? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। ये तो भोले भाले लोग हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। ये लोग इस चाटुकारिता की बातों में आ जाते हैं कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, क्योंकि इस स्वर्ग में कुछ करना नहीं पड़ता। सोचा, संकल्प किया रसगुल्ला आ, तो रसगुल्ला आ गया। सोचा कि अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हो, अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हो गया। अग्निबाण, वायुबाण, जो संकल्प किया मिल गया। फिर इसमें कोई मृत्यु का, बुढ़ापे का, व्याधि का, किसी प्रकार की शरीर में गंदगी लगने का कोई भय नहीं। फिर ये तेजस शरीर है, इसमें इतनी चमक, इतनी सुगंधी, इतना सौंदर्य है, ये कोई मनुष्य तो इसको सहन कर ही नहीं सकता। इन तमाम बातों को सुन के भोले भाले लोग ललचा जाते हैं स्वर्ग के सुख के लिए। लेकिन हमने स्वर्ग में जाके क्या किया, सोचो। तमाम जन्मों के भगीरथ प्रयत्न के पश्चात जो हमने पुण्यों का अर्जन किया, स्वर्ग में जाके उसका भोग किया। तो जैसे जैसे हम पुण्यों के फल का भोग करते जा रहे हैं, वे सब फल समाप्त होते जा रहे हैं। और एक दिन जब समस्त पुण्यों का फल समाप्त हो गया, तो ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। तो सब पुण्यों को समाप्त करके हम फिर मृत्यु लोक में आ गए। फिर वही कुकर, शुकर, कीट पतंग आदियों में भटक रहे हैं। तो हमने इतना कुछ किया भी मिला क्या? कुछ नहीं। फिर वही के वही खड़े हुए हम। इसलिए वेद तो यहाँ तक कहता है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। वे घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग की कामना करते हैं। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ये भी अंत तो गत्वा दुखकारी है। तो अर्जुन ने कहा कि एक ओर आप मुझसे ये भी कहते जा रहे हैं युद्ध कर, और दूसरी ओर युद्ध के परिणामों को आप दुखकारी भी बताते जा रहे हैं, तो फिर मैं युद्ध करूं क्यों? इसलिए तो कहता हूं कि युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ना, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो नरक मिलेगा,
क्योंकि अपने धर्म का पालन न करना अधर्म है, पाप है, इसका फल नरक है। लेकिन अर्जुन, नरक सी क्लास की जेल है वहां भी जेल माया की, वो सी क्लास की जेल है, पृथ्वीलोक बी क्लास की जेल है और स्वर्ग ए क्लास की जेल है। जब युद्ध करने से तुझको ए या बी क्लास की जेल मिल ही रही है तो तू सी क्लास की जेल में क्यों जाना चाहता है? तो तेरे लिए श्रेयस्कर ये है कि तू युद्ध कर। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये सी क्लास की भी जेल नहीं चाहता, बी क्लास की जेल भी नहीं चाहता, ए क्लास की जेल भी नहीं चाहता। हे कृष्ण, मैं तो समस्त बंधनों से मुक्त होकर शांति चाहता हूं। इसलिए हे केशव, मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मैं तीनों बंधनों से ही मुक्त हो जाऊं, परम शांति मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, युद्ध करने से तो स्वर्ग या पृथ्वी का लोक मिलेगा जो बंधन कारक है, और युद्ध ना करने से नरक मिलेगा, ये भी बंधन कारक है। तो इसलिए अर्जुन, अगर तू पूर्णतया ये तीनों प्रकार की जेल से यानी माया के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो तू ऐसा कर कि युद्ध कर, ऐसा ना कर, और युद्ध ना कर, ऐसा भी ना कर, ऐसा कर है। युद्ध करूं ये भी ना करूं, युद्ध ना करूं ये भी ना करूं, ऐसा कैसे संभव है? तो श्री कृष्ण ने कहा हाँ, ये संभव है और यही तुझको करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध करेगा तो भी बंधन होगा, युद्ध नहीं करेगा तो भी बंधन में पड़ेगा। इसलिए तू युद्ध कर ये भी ना कर, युद्ध ना कर ये भी ना कर, ऐसा कर। तो इस प्रकार का करना क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का उत्तर अगले शनिवार को इसी चैनल पर इसी टाइम पर दिया जाएगा। 23 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को गीता को लक्ष्य करके मैं कुछ कहूँगी और पूरी फिलॉसफी को समझाने की चेष्टा करूँगी। आप लोग इसी चैनल पर दिन में आप इसको सुन सकते हैं इसी टाइम पर, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसी फिलॉसफी को लेकर डिटेल में मेरे प्रवचन भी हो रहे हैं ब्रैम्पटन में YMCA की बिल्डिंग में 10 दिसंबर से। आप लोग वहाँ पर भी आना चाहें तो डिटेल में उसकी इंक्वायरी के लिए मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लें, 2911069। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3, 2, 1। जय श्री राधे। पिछले शनिवार को ये बताया गया था कि अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि तू युद्ध कर ये भी ना कर और युद्ध ना कर ये भी ना कर। अर्जुन, जो पहले से ही भ्रांत था, वो और अधिक भ्रांत हो गया और पूछने लगा इसका क्या तात्पर्य है। तो भगवान श्री कृष्ण का इसका तात्पर्य ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, समस्त धर्मों की चिंता को छोड़ के तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, क्योंकि तू तीनों बंधन से मुक्त होना चाहता है ना, माया के बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो पहले ये तो समझ कि माया क्या है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया का अध्यक्ष मैं हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। इसलिए अगर कोई माया को जीतना चाहता है तो उसको पहले मुझे जीतना पड़ेगा, और क्योंकि मुझे कोई नहीं जीत सकता इसलिए माया को भी कोई भी अपने पुरुषार्थ से जीत नहीं सकता, उसको कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा शंकर आदि भी क्यों ना हो। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो स्वभावतः माया से परे हो जाते हैं, क्योंकि ये माया मेरे सम्मुख ठहर नहीं सकती। जैसे प्रकाश के आगे अंधकार ठहर ही नहीं सकता, ऐसे ही मेरे आगे माया का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकती, ठहर ही नहीं सकती माया। इसलिए अर्जुन, अगर तू बंधन से सर्वथा मुक्त होना चाहता है तो तुझको मेरी शरण में आना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, ये तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका पूर्ण शरणागत शिष्य हूं, तो अब आप मुझसे ये शरणागति की बात क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए अपने स्वभाव के अनुसार और बोले, अर्जुन, तूने कहा तो था कि हाँ मैं आपका पूर्ण शरणागत शिष्य हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी तो लगातार मुझसे प्रश्न करता जा रहा है, ये करूँगा तो ये अधर्म हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, ये पुण्य हो जाएगा। ये सब प्रश्न कौन कर रहा है? ये तो मेरी बुद्धि सोच रही है। तो बुद्धि को तू अपने पास ही रखे है और मुझको बुद्धू बना रहा है कि मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ। अर्जुन,
ये शरणागति नहीं है। शरणागति का तात्पर्य है मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये मन और बुद्धि का पूर्ण समर्पण मुझ में कर दे। ये मन ही तो करता है ना, डूअर ये मन है। बिना मन के कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकता। हम जितने भी कार्य करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो केवल मन से होते हैं या मन प्लस इंद्रियों से होते हैं। केवल इंद्रिय से कोई कार्य संभव नहीं है। तो ये जो कर्ता मन है इसको मुझे समर्पित कर दे, पूर्ण समर्पित कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है, ये मन को मैंने समर्पित किया, तो अब पूछ प्रश्न क्या करना है तुझे। अब मैं कैसे कर सकता हूं प्रश्न, क्योंकि ये सोचने वाली, चिंतन करने वाली ये पूरी मशीनरी तो मैंने आपको दे दी। अब मैं क्या सोचूं। हाँ, अब शरणागत हुआ। ये जब तक ये कर्ता मन तेरे कंट्रोल में है तो तुमने शरणागति क्या की। ये कर्ता मन, क्योंकि मैंने बताया पहले ही कि कर्मणा बध्यते जंतु। तू कैसा भी कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, शुभ कर्म, तो भी बंधन में बंधेगा। अशुभ कर्म करेगा यानी अधर्म करेगा तो भी बंधन में बंधेगा। इसलिए शुभ कर्म भी मत कर, अशुभ कर्म भी मत कर, यानी कुछ न करने का नाम शरणागति है। और करने वाला मन है, इसलिए मन को मेरे समर्पित कर दे। अब तू कुछ ना करने वाला बन गया, अब शरणागत हुआ, इसका नाम शरणागति है। ये शरणागति मन को करनी है और पूर्णतया करनी है। तू अभी तक मेरे शरणागत भी था, किंतु बंधु बांधवों के शरणागत भी था, धर्म अधर्म के भी शरणागत था। ये भी लगाना छोड़ दे, ही लगाना है। मैं कह रहा हूं मय्येव मनाधस्व मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरन्ति ते। जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे ही माया को पार कर सकते हैं, और तू भी लगाता जा रहा है। ये भी लगाने की आदत छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक जगह इस शरणागति पर बहुत अधिक बल दिया, और हर जगह एव और एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है ही, ओनली। मय्येव मन आधस्व तमेव शरणम गच्छ मामेकम शरणम व्रज इत्यादि अनेक स्थानों पर। भागवत में भी मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम, एक भी लगाया एक भी लगाया, मामेकमेव दोनों शब्दों का प्रयोग किया। वेदों में भी तोदस्येव शरणामहस्य, वहां पर भी एव लगा है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास मोरे साबाई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतरयामी। सब जगह एक लगा है, यानी पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। यदा हि वैश एतस्मिन्नु धर्म अंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। माँ श्रुति कह रही है कि अगर शरणागति में थोड़ा सा बाल बराबर भी अंतर है, ये मन थोड़ा भी कहीं और अटैच्ड है, तो भय बना हुआ है। ये माया से पूर्णतया मुक्ति नहीं हो सकती है। यूँ समझिए कि एक पक्षी जिसको आपने एक साधारण से हल्के से डोरे से बांधा हुआ है, यद्यपि वो डोरा इतना हल्का, इतना कमज़ोर है कि वो पक्षी थोड़ा सा भी झटका दे तो वो टूट सकता है। लेकिन अगर वो उस बंधन को, उस डोरे को नहीं तोड़ना चाहता तो वो मुक्त कैसे हो सकता है। थोड़ा भी कहीं अटैचमेंट है तो आप संसार से अगर अटैच्ड हैं तो संसार से मुक्त कैसे होंगे, उसके बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। मुक्त होने के लिए पूर्ण शरणागति ही आवश्यक है। आप लोगों ने द्रौपदी का आख्यान सुना ही है। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा, पहले उसको बड़ा भरोसा था अपने 5 पतियों के ऊपर, फिर उसने देखा अपने गुरुजनों की ओर, धृतराष्ट्र आदि की ओर, सब ने गर्दन नीची कर ली, ये लोग नहीं हेल्प कर सके उनकी। तो उसने भगवान को याद किया, लेकिन शरणागति में जरा सा फर्क आ गया, जरा सा अविश्वास, पूर्ण भरोसा नहीं हुआ श्री कृष्ण पर, और उसने अपने आंचल को दांत से दबा लिया। श्री कृष्ण तत्पर बैठे हैं उसकी सहायता करने के लिए, लेकिन नहीं जा सके। रुक्मिणी ने कहा आपके भक्त पर मुसीबत आई है, आप जाइए इनको बचाइए। ना ना, मैं अपने कानून में स्वयं बंधा हुआ हूँ। मेरा ये कानून है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से केवल मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरे ही शरणागत होते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इस द्रौपदी को अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, इसको अपने दांतों का सहारा है, लेकिन वो दांत बेचारे कितनी देर उसका सहारा उसको बनते।
तो जब दुशासन ने, जिसके पास 60 हाथियों का बल है, उसने जोर से आंचल को खींचा तो दांत का सहारा भी टूट गया। तब उसने सर्वात्म भाव से समर्पण करते हुए हा नाथ द्वारिका वासिन कह के जब श्री कृष्ण को याद किया तो तुरंत अम्बरावतार लेकर वहां पर वे उपस्थित हो गए, उनकी रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण कहते हैं, देख तू तो धर्म अधर्म के भी शरणागत था, बंधु बांधवों के भी शरणागत है, प्रश्न भी करता जा रहा है और फिर ये भी कहता जा रहा है कि मैं प्रपन्न शिष्य हूँ। 2 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक पन्न और एक प्रपन्न। पन्न माने जो वाणी से और शरीर से तो शरणागत हैं, अर्थात वे मुंह से भी बोलते जा रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव इत्यादि, त्वमेव शरणम मम, तुम ही मेरे शरण्य हो, तुम ही मेरे माता पिता आदि सब बोलते जा रहे हैं और साक्षात दंडवत भी कर रहे हैं लेट के, आरती पूजन आदि सब ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मन संसार में बंधा हुआ है, मन संसार में अटैच्ड है। तो ये शरणागति, ऐसी शरणागति वाले शिष्यों को पन्न शिष्य कहते हैं। और प्रपन्न माने जो मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से भी शरीर से भी प्लस जो मेन चीज है मन से जो शरणागत है, पूर्णतया शरणागत है। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा निक्षेपणम ह्यकार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये जो 6 लक्षण बताए गए, इसमें प्रथम लक्षण बताया गया आनुकूल्यस्य संकल्पः और दूसरा लक्षण है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। आनुकूल्यस्य संकल्पः का मतलब ये कि अपने शरण के सदा अनुकूल हो, उनकी इच्छा में इच्छा, उनको प्रसन्न करने की दृष्टि से ही तुम्हारा प्रत्येक कार्य हो। जो कुछ भी उनकी रुचि के प्रतिकूल पड़ता हो, उनकी शरणागति के प्रतिकूल पड़ता हो, उसको हमें नहीं करना है, उनके अनुकूल सदा रहना है। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो उनके प्रतिकूल पड़ रहा हो उसका वर्जनम, उसको हटा दो, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो उसको, जो उनके प्रतिकूल पड़ रहा हो। इसका नाम शरणागति है। ये पहला लक्षण जो है अनुकूल्य से संकल्प और प्रातिकूल्य से वर्जनम, तू तो उसका ही पालन नहीं कर पाया, तू लगातार बहस करता जा रहा है। तो उसके पश्चात भी तू ये भी कहता है कि मैं प्रपन्न शिष्य हूँ। प्रपन्न शिष्य का लक्षण ये है कि वो पूर्णतया अपने शरण के शरण में रहता है, जरा भी अपनी बुद्धि को नहीं लगाता। इसलिए अर्जुन, तुझको पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि अगर तू बंधन से पूर्णतया मुक्त होना चाहता है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जा। तो अर्जुन ने कहा, ये बात मेरी आपके समझ में आ गई है, लेकिन एक बात ये बताइए, शरण में तो मैं आ जाऊंगा, मन बुद्धि का पूर्ण समर्पण मैं कर देता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या मुझे कुछ करना ही नहीं है, कोई कर्म मैं ना करूं, केवल आपकी शरण में रहूं, केवल आपका ही चिंतन करूं, या कुछ करना है? ये धर्म से आपका क्या तात्पर्य है? किस धर्म का परित्याग करना है या सब धर्मों का परित्याग करना है? क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इस संसार में रहकर मुझे अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है और साथ साथ में आप कहते हैं आपके शरण में भी रहूं, तो ये दोनों चीज़ें किस प्रकार पॉसिबल हैं? ये इसके लिए इसका आपका क्या तात्पर्य है? कृपया मुझे ये आप अच्छी प्रकार से डिटेल में बताइए। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या तात्पर्य है? इस बात से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संकेत कर रहे हैं, इसका तात्पर्य अगले शनिवार को आपको इसी समय पर इसी चैनल पर बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।